वैसे ये तीसरी क्लास है, बट यहाँ पे मैं फोटोशॉप की दूसरी क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इस तरह से ना बहुत सारे यूट्यूबर के थंबनेल डाउनलोड किए, उसका जो ये इफेक्ट होता है इसको मैंने सेव किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्लास 2 है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास जो है बहुत सारे स्टाइल हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टाइल हैं, और ये जो है फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल हैं। जैसे मुझे ये गोल्डन वाला अप्लाई करना होगा, तो इस तरह से मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। और ये हमारा हो गया, और बस ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थंबनेल डिजाइनर कैसे बनते हैं, पूरा रोड मैप मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फोटोशॉप से अगर हम थंबनेल बनाते हैं तो इसमें काम करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम जो है एक्शन बना सकते हैं, या टेक्स्ट में जो इफेक्ट हम बार बार क्रिएट करते हैं उसका हम जो है प्रीसेट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी जिससे कि काम आसान हो जाता है। तो इसलिए फोटोशॉप पे काम करना ज़्यादा आसान रहता है, और जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है या जो प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर होते हैं वो फोटोशॉप से ही थंबनेल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको फोटोशॉप भी सिखाता चलूँगा, राइट। लेकिन लगातार जो है फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो पावर पॉइंट वाली है या ऑनलाइन टीचिंग सीखने वाली है। इसलिए मैं ग्राफिक डिजाइन को थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने बना करके अपलोड किया था। तो उसमें लोगों ने कमेंट किए थे कि सर फोटोशॉप वाली क्लास लेकर के आएँ, आपने 2 क्लास दे करके फिर बंद कर दिया। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं फोटोशॉप भी सिखाऊंगा, लेकिन बीच बीच में जो है मेरा जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा नीश है, वो भी आती रहेगी। और साथ के साथ जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं ये भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखाता रहूँगा, राइट। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं कि आप जो है थंबनेल में जो हम चीज़ें लिखते हैं, जो टेक्स्ट होता है, उसमें इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत आपके लिए की हुई है, बस उनका एसेट उठाना है, उसका जो इफेक्ट है जो उन्होंने क्रिएट करके आपको प्रोवाइड किया है उसको अपने फोटोशॉप में सेव कर लेना है एज ए प्रीसेट, राइट। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें बनाना सीखना नहीं पड़ेगा, आप बनी बनाई हुई चीज़ों को अपने थंबनेल में यूज कर पाएंगे, राइट। तो ये कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में टेलीग्राम ऐप ओपन कर लेना है। ठीक है, अपने लैपटॉप या पीसी में सबसे पहले टेलीग्राम ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन होते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है डिजाइन स्किल्स। ठीक है, डिजाइन स्किल्स ये चैनल है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डिजाइन स्किल्स। तो इनके जो थंबनेल बनाने के जो तरीके हैं, या ये जो जिस तरह से सिखाते हैं बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, और इनकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इनके चैनल पर जा करके इनकी रेगुलर वीडियो जो आती है उसको देख करके आप जो है बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के थंबनेल डिजाइनर बन सकते हैं। सिखाने का सभी का अपना अपना तरीका होता है, सभी को नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने अलग अलग तरीके दिए हैं कि अपनी बातों को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आपको जिनकी बातें समझ में आती हैं उनसे आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनको बहुत फास्ट में सीखना है, जल्दी सीखना है, क्योंकि मेरी वीडियो तो रेगुलर इस बारे में नहीं आती है, तो जिनको फास्ट सीखना है, जल्दी सीखना है, तो इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो भी चीज़ें सिखाते हैं तो उसका एसेट, उसका जो PhD फाइल होती है, या जो भी चीज़ें थंबनेल बनाने में यूज होता है, वो सारे मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, राइट। तो इस एसेट को
इस मटेरियल को हम कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ, राइट। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पर देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो थंबनेल बनाने में जो भी चीज़ें यूज हुआ होता है वो सारे एसेट, सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो आपको इसे यूज कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि इन्होंने ये जो है मटेरियल शेयर किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके इस मटेरियल को सेव कर लेंगे, इस मटेरियल को डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो ये मेरा जो है फाइल सेव हो गया, ठीक है। पहला स्टेप ये हुआ कि लोगों ने जो सिखाए हैं या उन्होंने जो एसेट शेयर किए हैं उसको कैसे यूज करना है, और इसमें से भी सारी चीज़ें हम लोग जो है नहीं सीखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। चलिए, तो ये हमारा सेव हो गया, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि आपको उस फोल्डर में जाना है जहां आपने चीज़ों को डाउनलोड करके रखी है, उस फोल्डर में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और ये जो भी चीज़ें देते हैं ये जिप फाइल में होंगे, तो आपको क्या करना होगा, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, आपको यहाँ क्लिक करना है और देन आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जिस नाम से जिप फाइल था उसी नाम का हमें जो है ये फोल्डर मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके। अब ये जो PhD फाइल है, यहाँ पे मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं लार्ज आइकन कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने अपने थंबनेल बनाने में ये सारी चीज़ें यूज की है, राइट। ये जो PhD फाइल है ये तभी ओपन होगा जब आपके लैपटॉप या पीसी में फोटोशॉप इंस्टॉल होंगे, तभी ये चीज़ें जो है आपके लैपटॉप या पीसी में ओपन होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके लैपटॉप या पीसी में फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लैपटॉप या पीसी में फोटोशॉप इंस्टॉल करने में हेल्प कर सकता हूँ, राइट। चलिए, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यस और नो कहेगा तो मैं यस कर लूँगा और ये ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इन सभी का काम हो गया है, ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए ओपन हो रहा है ना। तो इस तरह से फोटोशॉप के अंदर वो PhD फाइल ओपन हो जाएगी। जिस तरह से PPT फाइल MS पावरपॉइंट में ओपन होते हैं, उसी तरह से जो PhD फाइल होते हैं जो लोगों ने शेयर की होती है, तो ये चीज़ें आपका जो है फोटोशॉप में ओपन होगा, राइट। तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। अभी दिख जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें लोड हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे लेयर क्रिएट किए हैं और इस तरह से इन्होंने जो है ये पूरा थंबनेल बनाए हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई है और इसमें जो है कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये उस तरह से देखने में नहीं लग रहा है जैसा उनके पीसी में या उनके ट्यूटोरियल में जैसा दिख रहा था, वैसा ये चीज़ें नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस टेक्स्ट इफेक्ट से, क्योंकि टेक्स्ट इफेक्ट बनाने में भी बहुत समय जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसमें कौन कौन से इफेक्ट लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिख जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनर ग्लो और ग्रेडियंट ओवरले और ड्रॉप शैडो, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है इसमें यूज की हुई है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफेक्ट को स्टाइल में सेव कर लेंगे। तो स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए न्यू स्टाइल सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे क्या, SILVER, सिल्वर टेक्स्ट, ठीक है, इसका नाम दे देंगे। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से सभी में चेक टिक लगा देंगे और यहाँ से ओके करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे ये सेव हो गया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने खुद ने बनाए थे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं,
चलिए ये सेव हो गया। चलिए तो इस तरह से इसका इफेक्ट जो भी था उसको क्रिएट करने में जो मेहनत लगी थी उसको हमने सेव कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा टेक्स्ट है VS, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लेयर सेलेक्ट हो जाता है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, एक मिनट अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है, जैसे ये जो येलो वाला टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। और ये तभी शो होगा जब यहाँ पे आपका ऑटो सेलेक्ट में चेक ट्रिक किया हुआ रहेगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे चेक ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा कि इसका जो लेयर है वो ये है, और फिर इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और फिर ये जो है लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। और देन अब हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, और इसका जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, नाम दे दिया, और यहाँ पे चेक टिक लगा देंगे तीनों में, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टेक्स्ट इफेक्ट जो हैं सेव हो गए हैं। अब ओके कर देना है, इतना ही हमें करना था। उसके बाद जैसे ये जो इफेक्ट है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, राइट, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो इफेक्ट है रेड कलर वाला, ये भी हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे, ये जो एलिमेंट है, ये जो शेप बने हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे, और फिर इसका लेयर यहाँ पे दिख जाएगा। फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। और सेव करने के लिए न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देंगे रेड शेप इफेक्ट, इसका नाम दे देंगे, और तीनों में चेक टिक लगा देंगे, ओके कर देंगे, और फिर ओके कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सेव हो गई, राइट। चलिए इसका काम खत्म हो गया है, और ये चीज़ें हमने क्यों किया है, इसका क्या बेनिफिट है, अब वो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई थंबनेल बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके थंबनेल बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से साइज ले लेंगे, कोई भी साइज ले लेंगे, या आपने कोई साइज सेव करके रखा है तो उसको सेलेक्ट करके, और इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, नाम दे देंगे। और उसके बाद ये डायमेंशन दे देंगे 1280x720, और उसके बाद यहाँ पे पिक्सल में रहेगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसी तरह से रहेगा, और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से आर्ट बोर्ड ओपन हो गया, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने सेव किया है उसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि उस चीज़ से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो लेयर ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सॉलिड कलर फिल करवा लेते हैं, और यहाँ से मैं ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको चाहे तो हम लोग बाद में कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से बाद में चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ब्लैक रखते हैं, ओके करते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे, राइट, और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये वाला हॉरिजेंटल टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 148 एंटर कर देता हूँ, इतना बड़ा ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मूव टूल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। और मान लीजिए कि ये चीज़ें हमने लिखी है, या आपने जो भी चीज़ें लिखना है लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये जो है बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए जैसा उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो देखिए इस लेयर पे जिस पे हमने टेक्स्ट लिखा है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे,
स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारे स्टाइल जो है हमने अभी जो सेव किए हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट यहाँ पे लग गया। अब हमें क्या करना है, बस ओके कर देना है। तो हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ा, ये इजीली जो है ये चीज़ें हमने क्रिएट कर पाया। कैसे? हमने जो है उनके टेक्स्ट लेयर स्टाइल को सेव कर लिया है अपने फोटोशॉप के अंदर, यानी कि हमने जो है एक प्रीसेट बना लिया, हमने एक जो है टेम्पलेट बना लिया और इसको हम जो है लाइफ टाइम यूज कर पाएंगे, राइट। तो ये फ़ायदा होता है, राइट। तो इस इफ़ेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं ये सीखने से अच्छा है कि अगर किसी ने ये इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड किया है तो उसको बस सेव कर लीजिए और इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए, राइट। और इस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं, इस तरह के जो इफ़ेक्ट होते हैं, ये बहुत सारे थंबनेल में आपने देखा होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप भी अपने थंबनेल में यूज कर पाएंगे, राइट। लेकिन पावर पॉइंट में अगर इस चीज़ को हम बनाते तो इसमें जो है हमें जीरो से मेहनत करना होता है। इसमें सारी चीज़ें कलर फिल करना, फिर ग्रेडियंट कलर फिल करना, फिर इसका स्ट्रोक बनाना, इफ़ेक्ट क्रिएट करना, इन सब चीज़ों में हमें जो है बहुत ज़्यादा समय देना होता है। बट फोटोशॉप में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें इजीली हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट की होता है, उसको प्रेस करेंगे और फिर माउस से पकड़ के इसको इस तरह से नीचे खींच देंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और फिर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेना है और फिर इसका इफेक्ट चेंज कर देना है। ये कैसे होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लेयर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से ये जो हमने दूसरा इफेक्ट सेव करके रखा है गोल्डन येलो वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये अप्लाई हो गया, ओके कर देंगे। बस इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे बस इमेज वगैरह लगा देंगे, बैकग्राउंड वगैरह लगा देंगे और हमारा थंबनेल इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्विकली काम हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, राइट, इस तरह से। और फिर इसको सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थंबनेल। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करूँगा, अल्ट की प्रेस करूँगा और इसी का एक डुप्लीकेट बना लूँगा, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल, THUMBNAIL, थंबनेल, दो टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो टी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो फॉन्ट, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट साइज है, इस पे माउस कर्सर रख के आप जो है माउस को राइट साइड इस तरह से सरकाएंगे तो इस तरह से भी आप जो है, ठीक है, इस तरह से भी टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे और उसके बाद ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर आप इसको दाएं बाएं जितना छोटा या बड़ा रखना होगा आप इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। और इसका भी कलर चेंज करना है, इसका भी स्टाइल चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका यहाँ पे लेयर दिख जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे रेड वाला स्टाइल अप्लाई कर देंगे। बस ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट लग गया। इसको हम जो है टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया और मैं क्या करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट बना लूँगा। यहाँ पे मैं अल्ट की प्रेस करके इसको नीचे सरका के इस तरह से नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा थंबनेल क्लास 2, CLASS क्लास। वैसे ये तीसरी क्लास है बट यहाँ पे मैं फोटोशॉप की दूसरी क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैंने इस तरह से ना बहुत सारे यूट्यूबर के थंबनेल डाउनलोड किए, उसका जो ये इफेक्ट होता है इसको मैंने सेव किया है और ये चीज़ें जो है मेरे फोटोशॉप में ऑलरेडी जो है बहुत सारे सेव किए हुए हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्लास 2 है तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास जो है बहुत सारे स्टाइल हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टाइल हैं और ये जो है फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल हैं। जैसे मुझे ये गोल्डन वाला अप्लाई करना होगा तो इस तरह से मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। और ये हमारा हो गया और बस ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जो है ऑलरेडी बहुत डाउनलोड करके रखे हैं, तो आप भी इस तरह से डाउनलोड करते जाएंगे और इसको एज ए प्रीसेट सेव कर लेंगे तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। राइट, कितने टेक्स्ट हैं? 1 2 3 4 हैं, चारों एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। और ये कैसे सेलेक्ट करते हैं? पहले वाले पे क्लिक करिए और फिर कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरे पे, और फिर कंट्रोल को प्रेस करके ही रखना है और फिर चौथे के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह से चारों सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ से इसको मिडिल कर लेंगे और यहाँ से आप जो है इन सभी के बीच में बराबर गैप देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और फिर कंट्रोल जी से इन सभी का ग्रुप बना लेंगे और फिर कंट्रोल के साथ टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके और ये जो डॉट है इसके ऊपर माउस रख के इस तरह से इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और फिर इसको इस तरह से साइड में रख लेंगे और इसकी साइज कितना बड़ा या छोटा रखना है आप इस तरह से कर लेंगे और फिर यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इमेज को लेकर के आना होगा। तो ये हमारा बॉर्डर है, सबसे निचला लेयर है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेंगे और इसके ऊपर इमेज डाल देंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसके बाद प्लेस एम्बेड पे क्लिक करके कोई भी इमेज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है सारे इमेज यहाँ पे रखे हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मेरा इमेज है जो कि मैंने AI से बनवाया है और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं इस तरह से नीचे सरका के थोड़ा बड़ा कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया और यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगा। ठीक है, और ये जो हमारा टेक्स्ट ग्रुप है इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रख लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लूँगा और यहाँ पे मैं, और इसको मुझे थोड़ा बड़ा रखना है थंबनेल को, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगा और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा और बड़ा रख लेता हूँ ताकि ये हमारा जो है अच्छे से दिखे। ये हो गया। अब यहाँ पे कोई पट्टी बनानी है या कुछ और लिखना है या कोई एलिमेंट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। राइट, तो इमेज में चीज़ें कैसे करते हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्शन बना के रखे हैं जो कि मैं अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक्शन प्ले कर दूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो फोटो है वो ऑटोमेटिक चमक जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। राइट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, सारा काम जो है हमारा फोटोशॉप कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये देखिए इमेज भी बिल्कुल चकाचक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आप जो है ये सारी चीज़ें आराम से फोटोशॉप में कर सकते हैं। राइट, आई होप कि आज की इस क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।